अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। आज हम अपने मैथ का यूनिट नंबर करेंगे 11। यूनिट 11 का हमारा टॉपिक है मनी। मनी जो होती है वन क्लास, उसको हम किससे यूज़ करते हैं? डिफरेंट थिंग्स को बाय करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। जब आप अपना ये यूनिट अच्छे से समझेंगे तो आपको कौन से कॉन्सेप्ट ईजी लगेंगे करना। आपको अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी का पता चलेगा, आइडेंटिफाई कॉमनली यूज्ड पाकिस्तानी करेंसी का यूज़ पता चलेगा, काउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी उसको काउंट करने का आपको पता चलेगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कॉइन्स एंड नोट्स और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के आप काबिल होंगे। नेक्स्ट देखिए वन क्लास, वी गो टू आ शॉप टू बाय थिंग्स। फॉर बाइंग थिंग्स वी हैव टू गिव मनी। वी यूज़ कॉइन्स एंड नोट्स एज मनी। तो हम जो है वो मनी को यूज़ करते हैं थिंग्स को बाय करने के लिए जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। देयर आर सम ऑफ द कॉइन्स एंड नोट्स वी यूज़। आगे नीचे आपको कॉइन्स और नोट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये 1 रुपये का है, 2 का, 5 का और 10 का। ये डिफरेंट कॉइन्स दिए हैं आपको और उससे नीचे नोट है 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 5000 के नोट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज आप करें वन क्लास। जी वन क्लास, नेक्स्ट पेज पे देखें काउंटिंग मनी। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैज़ डिसाइडेड टू सेव सम मनी फॉर द पुअर फ्रॉम द पॉकेट मनी। के वो डिसाइड करते हैं कि हम पुअर पीपल के लिए अपनी पॉकेट मनी को सेव करेंगे। हैव द दैम टू काउंट द मनी दैट दे हैव सेव्ड। अब हम उनकी हेल्प करेंगे कि उन्होंने कितने पैसे सेव किए हैं। जैसे आरिफ है, उसके पास 2, 1 और 5 का कोइन है, तो वो टोटल कितने हुए? 8 रुपीज़। आयशा 1, 1, 2 इतने उसके पास कोइंस है 1 का और फिर 1 का 2 और 2 उसमें ऐड किए तो 4 रुपीज़ हो गए। इसी तरह वन क्लास आपने हर बच्चे के आगे उसके जो कोइंस नज़र आ रहे हैं आपको, उनको आपने काउंट करके कितनी अमाउंट बनती है आपने आगे राइट कर देना है। ओके, जिस तरह ये पेज टीचर ने फिलअप किया। अब नेक्स्ट पेज जी वन क्लास, अब नेक्स्ट पेज पे देखें एक्सचेंज कॉइन्स एंड नोट्स। वी कैन एक्सचेंज कॉइन्स नोट्स ऑफ 1 वैल्यू फॉर coins notes of अदर वैल्यूज़ टू गेट द सेम टोटल। कि हमने उसको एक्सचेंज करते हैं, जब हम जैसे चेंज लेने भी जाते हैं तो हम उसको अमाउंट हमारी उतनी रहती है, लेकिन वो दूसरे जो है वो रुपीज़ में चेंज हो जाता है। जैसे देखें 1 रुपये कॉइन है, तो इसको जब हम 1 के जो है कोइन के साथ नोट कर एक्सचेंज करेंगे तो वो कितने बन जाएंगे? हमारे पास अमाउंट 5 ही रहेगी, लेकिन वो 1 के 5 कोइंस उसमें आ जाएंगे। 2 का रुपीज़ के जब कॉइन्स हैं हम उनको एक्सचेंज करें 1 के साथ तो वो हमारे 2 के 2 हैं, लेकिन जब हम 1 में एक्सचेंज करेंगे तो वो हमारे पास 4 कोइंस आएंगे। इसी तरह ये सारी वैल्यू जो है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में जब हम लेस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू सेम रहेगी। जैसे 10 का नोट है तो हमने 5 के उसमें कितने कोइंस आएंगे? 5 और 5 2 कोइंस आएंगे। इस तरह ये सारा पेज हमारा एक्सचेंज कॉन्सेप्ट का है। 100 में 50 के कितने रुपीज़ बनेंगे? 50 के कितने नोट्स आएंगे? 2 नोट्स आएंगे। ओके जी वन क्लास, अब हमारा पेज है 138 पेज है। RS20 इज़ यूज टू बाय दिस आइटम्स, राइट द चेंज, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके पास ₹20 हैं, तो अब आपने उनको क्या करना है? अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ ₹20 में ले रहे हैं तो आपने देखना है आपके पास बाकी कितनी अमाउंट रह जाती है। जैसे देखें कप ऑफ टी है, ये इसकी जो प्राइस है वो है RS18। आप RS20 में जब ₹20 में उसको बाय कर लेंगे तो आपके पास पीछे कितने पैसे रह जाएंगे? 2 रुपीज़ आपके पास लेफ्ट होंगे। इसी तरह ऑरेंज जो है वो RS5 का है। RS20 में से जब आप 5 रुपीज़ खर्च कर लेंगे तो फिर भी आपके पास RS15 जो है रुपीज़ वो रहते होंगे। इसी तरह आपने हर चीज़ देखनी है कि आपके पास 20 आप बाय कर रहे हो तो नेक्स्ट आपके पास कितने सेव रहते हैं। ओके जी वन क्लास, अब नेक्स्ट पेज पे देखें कंप्लीट द टेबल। असेसमेंट पेज है हमारा। आपने रुपीज़ की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वन क्लास वो होती है RS। तो हर आपने जो आपको अमाउंट दी होगी उसको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। जैसे देखें 50 रुपीज़ है तो 50 रुपीज़ को आपने शॉर्ट फॉर्म में राइट करेंगे तो RS50 इस तरह नंबर में राइट करेंगे। अब नेक्स्ट देखें 80 रुपीज़ है तो 80 रुपीज़ को जब शॉर्ट फॉर्म में हम राइट कर रहे हैं तो वो RS80 इस तरह राइट होगा नंबर्स में। इसी तरह आपने ये टेबल जो है वो फिल करना है शॉर्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट देखें नीचे एक्टिविटी है फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स एंड नोट्स। 20, 10 कितने हुए? 30,
फिर उसमें 2 ऐड किए 32 और 1 ऐड किया 33, RS 33। 50 10 60 5 65 एंड देन 5 उसमें ऐड किए RS 70। 20 20 40 और 2 उसमें ऐड किए तो 42 रुपीज़ हमारे पास मेक हो गए। ओके जी, नेक्स्ट देखिए वन क्लास हमारे पास पेज है 140 पेज। टिक द कलेक्शन ऑफ नोट्स इक्वलेंट टू द नोट एट द टॉप। टॉप पे देखिए अब आपके पास कौन सा नोट है 100 का, तो आप इनमें से कौन से नोट चूज़ करेंगे कि आपके पास 100 रुपीज़ बन जाएंगे। जैसे 50 और 50 हमने दोनों को इकट्ठा किया तो कितने हो गए 100 अमाउंट बन गई, तो हमने दोनों 50 पे टिक लगाना है। नेक्स्ट है 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ के कौन से नोट जो है वो चूज़ करने से 50 मेक होगा। 20 20 40 और 10 50, तो आपने इन पे टिक लगाना है तीनों नोट्स पे, तो हमारे पास 50 बन जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है इसी पेज पे, सर्कल द आर्टिकल्स यू कैन बाय विद 20 रुपीज़, जो आप 20 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। जैसे टॉफ़ी इसकी प्राइस क्या है RS 5, तो आप 20 में इसको बाय कर सकते हैं। बर्गर RS 20 का है, वो भी 20 में बाय हो सकता है। चिप्स RS 10 की है, तो वो भी उसमें बाय हो सकती है। जो अमाउंट 20 से लेस होगी चीज़ की वो आप बाय कर सकते हैं। जैसे ये बलून्स हैं, तो बलून्स कितने के हैं RS 30 के, लेकिन ये 20 से अबव है अमाउंट जो है वो, तो आप 20 में ये परचेज़ नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, इसलिए ये सर्कल नहीं होगा। तो इसी तरह आपने हर पेज को अच्छे से समझ के हर कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।